हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी के द्वारा 2023 में जो आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा है, जिसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप प्रीलिम्स में आपको कितने नंबर लाने हैं और प्रारंभिक परीक्षा में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, हम लोग वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हम लोग बुक्स वगैरह क्या देखें, हम लोग वो देखेंगे। पूरी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2016 के कट ऑफ की। 2016 कट ऑफ की, जिसका कि री एग्जाम कराया गया था 2020 में। तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ थी 129 गई थी और ओबीसी की जो कट ऑफ थी 132 गई थी प्रारंभिक परीक्षा में। एससी की कट ऑफ 117 और एसटी की कट ऑफ 102 नंबर गई थी। फीमेल के लिए 122 कट ऑफ थी। अगर हम 2017 के प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, इसमें पोस्ट की संख्या लगभग 800 के आसपास थी। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी 122 गई थी और ओबीसी की भी कट ऑफ 122 गई थी। एससी की कट ऑफ 105 गई थी और एसटी कट ऑफ 84 नंबर गई थी। पीडब्ल्यूडी के लिए जो गया था वह 92 नंबर गया था और फीमेल के लिए 112 गया था। ठीक, चलिए, इसमें सीट अधिक थी। 2017 में लगभग 800 से अधिक सीट थी। अब हम बात करते हैं कि अब ये दो कट ऑफ तो हम लोग देख लिए। 2016 का कट ऑफ जो कि री एग्जाम हुआ था 2020 में, और 2017 का। तो 2021 वाला कहाँ है? दरअसल अभी ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आयोग ने जारी नहीं किया है, इसलिए अभी हम लोग 2021 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जो तमाम लोग जिन्होंने जिन्होंने मेंस लिखा है, वो बता रहे हैं उनके अनुसार कि लगभग 125 नंबर जनरल के लिए ये कट ऑफ रहा है। 125 नंबर ये कट ऑफ रहा है जनरल के लिए 2021 के आरओ की। चलिए अब बात कर लेते हैं जो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी आधार पे 2023 में जो एवरेज क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन वाइज, उसकी बात हम लोग करेंगे इसमें। तो जो आपका करंट अफेयर्स है, लगभग 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, 22 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के आसपास एक एवरेज हम लोग ये बता रहे हैं, 20 आ सकते हैं, 24 आ सकते हैं, 22 आ सकते हैं। ठीक, जैसे किसी एक सेक्शन में क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, दूसरे सेक्शन में कम हो जाएगी। तो एक एवरेज है ये। ठीक है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री और आपके स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो लगभग 22 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी। सामान्य विज्ञान से औसतन 17 प्रश्न आ सकते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से औसतन 14 प्रश्न आते हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल से लगभग 14 प्रश्न और सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी लगभग 14 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनगणना वगैरह से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। जनगणना, नगरीकरण वगैरह इसमें शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हम लोग ये भी बात करेंगे अभी। पहले हम लोग ये देख लें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वेटेज है क्वेश्चन का। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी से 8 क्वेश्चन आने की संभावना है और यूपी स्पेशल से 7 प्रश्न आने की संभावना होती है। चलिए, अगर हम बात करें तो इसमें 4-5 प्रश्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। आपको ये लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन कहाँ गए? तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप साइंस में भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं और इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, किसी में भी शामिल कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से वो उसमें क्वेश्चन होते हैं। अब इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 80% जो प्रश्न होते हैं वो समसामयिक आधारित होते हैं या करंट अफेयर आधारित होते हैं। तो इसलिए अब हमें करना क्या है कि जो करंट अफेयर का जो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जो इकोनॉमिक्स सेक्शन होगा, करंट अफेयर का इकोनॉमिक सेक्शन होगा, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाकी इनके साथ क्या करना है, जो स्टैटिक्स इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो योजनाएं वगैरह हैं, प्लानिंग कमीशन वगैरह है, नीति आयोग वगैरह है, ठीक है, गरीबी वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अब प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी और सामान्य अध्ययन को मिला के हम सभी जानते हैं कि कुल 200 प्रश्न होते हैं। 125 से 127 प्रश्न अगर हम लोग सही कर देते हैं, एक एवरेज हम लोग कहें, एक एवरेज ले लेते हैं 130 प्रश्न, तो आप मुख्य परीक्षा में आराम से बैठ सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर है वो तो आप लगाए ही, और इसमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी लगातार कॉपी होते आते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो आरओ की परीक्षा होती है वहां पे बहुत सारे प्रश्न यूपी पीसीएस से हूबहू उठा लिए जाते हैं, इसलिए यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आप लगाएं। और साथ ही साथ 2023 में जो भी आयोग की 2022 और 2023 में जो भी यूपी पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं या यूपी पीएससी ने जो भी परीक्षाएं कराई हुई हैं, वो प्रश्न पत्र आपको देखते हुए चलना है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें सामान्य हिंदी के, तो कुल उसमें 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर हैं और प्रत्येक से 10-10 प्रश्न होते हैं, मतलब कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो विलोम हो गया,
पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वर्तनी और वाक्य शुद्धि हो गया, विशेष एवं विशेषण हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। अब देखिए, अगर इस सेक्शन में 60 प्रश्न आते हैं और लगभग अगर हम 54 से 55 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो सामान्य अध्ययन वाले भाग में अगर हम 75 से 80 प्रश्न भी सही करते हैं, तो भी हम आराम से प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालीफाई हो सकते हैं। तो अब हमें फोकस कहाँ करना है अपना, सामान्य हिंदी पे। और ऐसा नहीं है कि आप 60 क्वेश्चन में से 54 से 55 प्रश्न आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि 60 में से 60 प्रश्न सही कर लेते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं? वो करते ऐसे हैं कि एक लंबे समय से वो लगातार हिंदी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ते रहते हैं और उसका समय-समय पे रिवीजन करते रहते हैं। तो इससे वो होता है। अच्छा, रिवीजन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए भी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स वगैरह। इसके लिए आप घटना चक्र देख सकते हैं। समसामयिक बोध के लिए आप घटना चक्र का देख सकते हैं या एडुटेरिया देख सकते हैं इसमें। इस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आपके पास आप देख सकते हैं परीक्षावाड़ी देख सकते हैं या तो आप देखें स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए मैं तो कहूँगा कि आप या तो लुसेंट देख लें, लुसेंट का जो स्पेसिफिक आता है जनरल साइंस का, या तो आप अरिहंत का सामान्य विज्ञान देख लें। मोटी सी बुक आती है और उसमें क्वेश्चन भी दिए होते हैं, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन भी दिए होते हैं। आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए अगर जिनके पास लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लें, या डीडी बसु है तो डीडी बसु पढ़ लें, या आपके पास परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन का है तो वो भी पढ़ सकते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल जिनके पास जीसी लियोंग है वो उससे पढ़ते रहें। अगर जिनके पास अभी बुक नहीं है या जिनके पास परीक्षावाड़ी की बुक है, परीक्षावाड़ी पढ़ ले, या महेश वर्णवाल है तो महेश वर्णवाल पढ़ ले। अगर नया वाला वर्जन है तो महेश वर्णवाल का वो पढ़ लें। ठीक। सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए आप आप सामान्यतः रीजनिंग और मैथ वगैरह आप प्रैक्टिस करते होंगे तो वो उससे चलाएगा। जनगणना के लिए कोई भी मार्केट में जाइए, बुक आप उठा सकते हैं जनगणना के लिए, और 2011 का ही जनगणना आना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा जनगणना का हिस्ट्री देख लेंगे। मैं भी जनगणना के प्रश्न इस पे जनगणना के टॉपिक चैनल पे कराऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की अब बात आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी कोचिंग का जो स्टैटिक पोर्शन होता है आप उसे देख सकते हैं, या किसी भी बुक का जो स्टैटिक पोर्शन होता है आप उसे देख सकते हैं। बाकी जो लगभग बहुत अधिकांश सवाल इससे करंट अफेयर से आते हैं, तो करंट अफेयर से जो इकोनॉमिक वो होता है सेक्शन होता है उसे अच्छे से तैयार कर ले। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आप क्या पढ़ेंगे? इसके लिए अगर आपके पास घटना चक्र वाली बुक है तो घटना चक्र वाली रिवाइज करें, नहीं तो अगर आपके पास परीक्षावाड़ी हो तो परीक्षावाड़ी पढ़ ले, इतने में से हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए एक अभी टाटा मैग्रा हिल की बुक बहुत अच्छी है, सारस्वत जी की। ठीक है, सारस्वत जी की बुक है, टाटा मैग्रा हिल की, राकेश सारस्वत जी की, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के काफी अच्छा उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए, अब आपके पास कट ऑफ भी आ गया है प्रीवियस ईयर के, तो लगभग हमें कितना क्या है, अच्छा सीट कितने हैं? लगभग जो सीट की संभावना है वो 300 प्लस रहने की संभावना है। तो हमको जो कट ऑफ लेके चलना है अपना 130 के आसपास तो लेके चलना ही है। 130 के आसपास हमें कट ऑफ लेके चलना है। तो चलिए इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, और बाकी जो भी होगा सेक्शंस हम लोग इस पे चैनल पे करते रहेंगे। अभी ज्योग्राफी का सेक्शंस हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।